या दैट्स मी। सो गाइस, ये 22 जुलाई की बात है। मेरी गाड़ी मैं बहुत नॉर्मल डाइनिंग करके वापस घर आ रहा था एंड एक खड्डे की वजह से मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। कहीं ना कहीं किसी खड्डे में अड़ी है एंड इस जब टाइम मैं वापस आ रहा था तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी एंड वाइब्रेट होके बहुत गर्म होके स्मोकी का स्मेल आ रहा था। तो मैंने फिर डिजिट से मैंने इंश्योरेंस कर रखा था, तो मैंने डिजिट वालों को रोड साइड असिस्टेंस ले लिया उनसे। बट रात को काफ़ी लेट हो गया था तो मुझे किसी सर्विस सेंटर में जगह नहीं मिली, तो गाड़ी मैं अपने घर पे ही पार्क कर लिया मैंने, ताकि मैं अगले दिन उसको लेके जा सकूं। तो यार नेक्स्ट डे मैंने फिर वापस से रोड से असिस्टेंस के लिए बोला था, तो उन्होंने इस बार ये बड़ी वाली ट्रक भेजी। और जो मेरा इंश्योरेंस था वो डिजिट का था, काफ़ी सही था। आरडीए इनकी अनलिमिटेड होती है तो ये काफ़ी सही रहा एंड ये वाला मेरे को काफ़ी सही लगा। अब देख लो, मेरे को लगा था कि शायद ट्रक चढ़ेगी उस पर, बट मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो आप देख लो, तो उसने ये वाला पैलेट नीचे उतारा एंड मेरी गाड़ी ऊपर लगाई। उसके बाद इसने प्रॉपर तरीके से जो ये जो कस रहा है ना, मतलब ये कसने का जो प्रोसेस था, दिस इज सो गुड। काफ़ी एकदम टाइट इस बंदे ने मेहनत करके वो कसा एंड इसके बाद अब ये मेरी गाड़ी को ऊपर लेके जाएगा। तो मैं कंफ्यूज था कि यार ऊपर जाएगी कैसे, कैसे उस चीज़ को, हाइड्रोलिक्स, क्योंकि काफ़ी पावरफुल हाइड्रोलिक्स थे। तो आप देखो, एक हाइड्रोलिक आगे से है एंड उसके बाद अब देखो ट्रक भी एक दो हाइड्रोलिक्स पे खड़ा है एंड फिर वो स्लाइड होके अंदर चले गई एंड पहली बार ट्रक में बैठ रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी। अब अगर ट्रक में बहुत मज़ा आता देख के स्पेस इतना है। तो भाई लेग स्पेस देखो गाइस, भाई मज़ा मतलब अलग ही, ऐसा लग रहा है झूले में बैठो। फिर इन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बताया, जो कि पोस्ट एंड प्री डिलीवरी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो किया मैंने। एंड उसके बाद मेरे घर के पास में एक सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी उनको मैंने वहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मतलब अभी तो बेसिकली मैं ट्रक से ऑफलोड करवा रहा था। ऑफलोड करवाने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन में पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि जब मैंने मतलब मैंने कोई हिट भी नहीं किया यार, इतना तेजी से भी हिट नहीं हुआ था। एक बस खड्डे से आवाज़ सी आई थी बहुत। और ऑफलोडिंग के टाइम भी वही प्रोसेस था, पहले डीलोड हुआ, देन फिर उसके बाद गाड़ी नीचे हुई। यार ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरे को तो मज़ा आया। मतलब पहली बार मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहा जिसमें मैं ट्रक के ऊपर मेरी गाड़ी जा रही थी, विच इज सीम्स गुड। एक्सपेंसिव है बट हाँ, डिजिट की वजह से मेरे को ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। मेरे डिजिट के इंश्योरेंस में जो मैंने करा रखा है वो एटलीस्ट अनलिमिटेड, इसमें पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है, तो इस वजह से मेरे को कोई इसके चार्जेस नहीं लगे। बट अगर शायद मैं इसको कराऊंगा तो ये 3,000 से प्लस तो पक्का जाएगा ही जाएगा। तो अभी ये चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो यार अभी जैसे इन्होंने ना वो डाला, कूलेंट डाला, तो कूलेंट पूरा लीक कर रहा है। तो इससे पता चला कि कूलेंट का जो आगे पूरा एरिया है ना, वो टूटा हुआ है। यहाँ पे मेरे को गाड़ी रखे हुए कम से कम 2 से 3 दिन हो गए, बट कुछ हुआ नहीं। क्योंकि ये कह रहे हैं, डिजिट वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, मतलब आपको पोस्ट पेमेंट होगा। आप पहले पेमेंट करोगे देन उसके बाद आपको पोस्ट पेमेंट होगा। तो फिर मैंने दूसरी गाड़ी मंगाई एंड फिर इसको टो करके अब मैं एक दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, सेक्टर 36 में, वहाँ पे अब जाऊँगा। और फिर मेरे को ये जो टो जो करवाया मैंने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। यार मेरी गाड़ी कम से कम 3 से 4 बार टो हो गई। और इसका रीज़न यही है कि डिजिट से मैंने इंश्योरेंस लिया तो था, बट उनका टाई अप पता नहीं कहाँ न कहाँ से है। तो एक एडीआर करके था, वो सेक्टर 36 में था। उससे पहले मैं एक और जगह गया था, यहाँ पे गया था ऑटो फिक्स में, बट इन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं, हमारा टाई अप नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैं 2 घंटे 3 घंटे लगा के यहाँ पे आया। अगर आप देख सकते हो, ये सेक्टर 36 में है, टीवीएस के बगल में। टीवीएस का भी है और कुछ वैसा करके है। तो यहाँ पे फिर मैंने रात 9 बजे के आसपास, नहीं आई गेस शायद 10 बज रहे थे, 10 बजे मैंने अपनी गाड़ी सबमिट की एंड देन उसके बाद वो मैं वापस घर आ गया।
और फाइनली अब जाके 16 अगस्त हो गए हैं। 16 अगस्त को मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, और जो मेरी कैब थी बिल्कुल एकदम प्रीमियम न्यू कैब थी, और ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे जो सेक्टर 36 में है, जो मैं आपको बता रहा था एक्सीडेंट हो गया था आगे से। ये पूरा इन्होंने रिपेयर कर दिया है, आगे का बम्पर वगैरह सब टूट गया था। अभी आप नंबर प्लेट देख सकते हो, ये भी टूटा हुआ है हल्का हल्का, बट वो चेंज करवाना पड़ेगा मुझे बाहर से। और ये पूरा एरिया जो आगे का है, इन्होंने पूरे प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर दिया है। रिपेयर करके लगाया है, कैसे लगाया है आइडिया नहीं है, बट हाँ अब मेरी गाड़ी ओके है और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एंड फिर अब मैंने इनसे पूछ लिया कि यार ये एथेनॉल वगैरह वगैरह से, तो मेरे को लगा था एथेनॉल से हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि ये जो मेरी गाड़ी है ये बिल्कुल टॉप मॉडल है, अल्फ़ा है। तो ये मतलब कह तो रहे हैं कि ये जो अपना E20 पेट्रोल है या E19 है, उससे कोई एथेनॉल से इशू नहीं है। बट फिर भी मैं हमेशा XP का पावर डलवाता हूँ, जो कि पावर वाला होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 111 रुपये का होता है, बट XP 95, बट मैं डलवाता वही हूँ।